जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन के अंदर हम जो बेसिकली चीज़ें देख रहे होंगे वो है दराज़ का जो ए टू ज़ी मैनेजमेंट का कोर्स है। यानी कि इसके अंदर जो दराज़ की मैनेजमेंट है सारी, वो हम इस चीज़ को देख रहे होंगे कि यानी कि दराज़ के ऊपर हमने एक स्टोर को किस तरह मैनेज करना है। उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं लाइक के हमारी प्रोडक्ट प्रोडक्ट वाले टैब से लेके और लास्ट में जो सेलर डॉक्यूमेंट वाला पार्ट होता है, वहाँ तक जितनी भी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह हम बहुत डिटेल में उन चीज़ों को मैनेज कर रहे होंगे। तो आप इंशाल्लाह साथ रहें मेरे। तो अभी के लिए ये है कि मैं इंशाल्लाह आपको ये जितनी भी बेसिकली चीज़ें हैं आप ये हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। स्लाइड का सिर्फ मकसद ये है कि मैं आपको एक विजिबिलिटी दिखाता रहूँ साथ-साथ, वरना जो भी चीज़ें आज हमने इंशाल्लाह करनी है, वो सारी हमने प्रैक्टिकल ही करनी है। आज बेसिकली हमने करना क्या है, मैं आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दूँ, एक क्विक ओवरव्यू, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। ये जो आप लेफ़्ट साइड पे अपने जितने भी टैब्स देख रहे हैं, ये बेसिकली मैनेजमेंट के टैब्स हैं। इन सबको हमने आज वन बाय वन डिस्कस करना है, जिसमें प्रोडक्ट है, ऑर्डर ओवरव्यू, प्रमोशन है, डेकोरेशन है, ग्रोथ है, एडवाइज़र, बिज़नेस एडवाइज़र, फाइनेंस है, दराज़ यूनिवर्सिटी सेलर सपोर्ट, अकाउंट एंड सेटिंग है, सेलर डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर इसके अलावा जो हमारे अकाउंट्स के ऊपर सेटिंग्स होती हैं, यानी कि जो हमारी यानी कि इसमें जो यूज़र मैनेजमेंट है और अकाउंट है, सारी चीज़ें जो भी हैं हम इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद फिर हमारा जो मैसेज वाला पोर्शन है वो सारा हम डिस्कस कर रहे होंगे वन बाय वन करके। अच्छा, इसके अंदर अब हमने करना क्या है कि पहला जो हमारा पोर्शन है वो वाला जो यानी कि लेफ्ट साइड पे जो पहला पोर्शन है वो है प्रोडक्ट का। उस प्रोडक्ट्स के पोर्शन के अंदर हमारे पास 5 चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर प्रोडक्ट और मैनेज प्रोडक्ट्स हैं, ऐड प्रोडक्ट, मीडिया सेंटर है, इमेजेस हैं और फुलफिल बाय दराज़ है। अच्छा जी। इसके अंदर क्या चीज़ है कि मैं कंटिन्यू करता हूँ। पहला जो हमारा पोर्शन है, जो मैंने कहा मैनेज प्रोडक्ट्स का, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। हम एक नए टैब में इसे खोल लेते हैं और इसे हम ज़रा एक्सप्लेन करते हैं इंशाल्लाह, फिर उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जब हम मैनेज प्रोडक्ट के अंदर आते हैं तो हमारे सामने जितनी भी हमारे स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स होती हैं वो सारी नज़र आ जाती हैं। इस स्टोर के ऊपर क्योंकि 3 प्रोडक्ट ही लाइव हैं और 3 प्रोडक्ट्स पे ही काम हो रहा है स्टोर के ऊपर, तो ये इसकी 3 प्रोडक्ट्स हैं जो कि लाइव हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर ऐड न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन है जो कि यहाँ पर भी अवेलेबल है, यहाँ पर भी। और आप जब प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं तो आपको सेकंड ऑप्शन पे भी यही नज़र आता है, ऐड प्रोडक्ट्स, यानी कि आप नई प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है कि आपकी जो कैटेगरी है उसकी पूरी कैटेगरी के अंदर आप एक्सपोर्ट के अंदर एक एक्सेल की फ़ाइल ही आपको दे देगा कि आप पूरी एक्सेल की फ़ाइल अपने जो जो भी आपकी प्रोडक्ट्स की लिस्ट है उसको आप डाउनलोड कर लें। यहाँ से आप अपनी पूरी फ़ाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हमारे सामने खुल गई, डाउनलोड हो गई है। इसी तरह इंपोर्ट है, यानी कि अगर आप प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा यानी कि एट अ वंस बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप प्रोडक्ट की यहाँ पर फाइल, वो फॉर्मेट है दराज का, जो दराज में फॉर्मेट दिया होता है कि आप इस फॉर्मेट के अंदर अपलोड करें फाइल को। उसमें ज़ाहिर सी बात है हमारा कह लें कि टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, बुलेट पॉइंट्स हैं, इमेजेस हैं, वो सारी चीज़ें हमने एट अ वंस कह लें कि हमने वो करनी होती हैं, ताकि वो दराज का जो सिनेरियो है पूरा कि हमने किस तरह अपलोड करनी है, वो उस सिनेरियो को हम वन बाय वन करके मीट करते रहें। लेट मी शो यू समथिंग, अगर ये खुल गया तो। ये बेसिकली अभी ना खुल नहीं रही फाइल, यहाँ पर ये कुछ इशू आ रहा है इसके अंदर, बल्कि खुल गई है। ये बेसिकली जो इंपोर्ट होता है ना कि आप एट वंस बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं, ये उसका एक फॉर्मेट है जिसके अंदर वो पहले यानी कि टाइटल को कहता है, फिर डिस्क्रिप्शन को कहता है, फिर वीडियो का कहता है, वन बाय वन। तो ये इस तरह समझना तो बहुत मुश्किल है। मैं तो ऐसे कभी भी नहीं रिकमेंड करता किसी को कि आप बल्क के अंदर प्रोडक्ट अपलोड करें, तो वो इंपोर्ट वाला आप इसे मिस ही करवाइएगा। अच्छा, व्यू हिस्ट्री होती है कि आपने जो कुछ किया है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर, कितना आपने यानी कि चीज़ें डाउनलोड की हैं, कितनी अपलोड की हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही होती हैं, आपको देख सकते हैं। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, आप किसी प्रोडक्ट का नाम डालें, एसक्यू डालें, शॉप एसक्यू, ब्रांड नेम डालें, आप सर्च कर लें। यानी कि आप मिसाल के तौर पे आपके अकाउंट पे 100 प्रोडक्ट्स हैं, तो आप 100 को वन बाय वन करके नहीं देखेंगे, यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। इसी तरह ये सारा पोर्शन है कि जहाँ पर पता चल रहा होता है हमें
कि हमारी ये प्रोडक्ट्स हैं और ये जो ऑल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर सारी वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि इस टाइम स्टोर पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं। जो लाइव वाला पोर्शन होता है कि यहाँ पर वो प्रोडक्ट्स हैं जो इस टाइम स्टोर के ऊपर लाइव है, जिन्हें यूज़र सर्च कर सकते हैं। इमेज मिसिंग वो वाली वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके ऊपर इमेज मिस होती हैं, इमेजेस के इमेजेस आपने अपलोड नहीं दी, वो इस वजह से शो नहीं हो रही, पुअर क्वालिटी के वो वाली प्रोडक्ट होती हैं। ये वो कि जिनके अंदर आपकी जो QC है, क्वालिटी चेक है, वो बहुत लो होता है। सोल्ड आउट है कि आपकी प्रोडक्ट बिक चुकी हैं, ये वो वाली प्रोडक्ट्स होती हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं, क्योंकि हमने स्टोर को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया है कि हम इन वाली चीज़ों को बहुत कम से कम ऑप्टिमल सिचुएशन पे रख सकें। पॉलिसी वायलेशन है कि आप दराज की पॉलिसी के खिलाफ कुछ बेच रहे हैं, तो वो वाली सिचुएशन आती है यहाँ पर। तो दैट्स इट, ये हमारा सेलर का ये पोर्शन था कि हम किस तरह इस चीज़ को देख सकते हैं। इसके अंदर हमारा जो एक अहम चीज़ है जो कि मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पर, वो ये वाले टैब्स हैं, यानी कि इन वाले टैब्स को हमने किस तरह मैनेज करना है। जैसे पहला नेम का टैब होता है, फिर सेलर SKUs होता है, क्रिएटेड डेट होती है, रिटेल प्राइस, सेल प्राइस, लोएस्ट प्राइस, अवेलेबल है, विजिबल है और एक्टिव है। अच्छा, इनमें क्या चीज़ें हैं? देखें, पहला सेलर SKU कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी एक SKU रख लें, यानी कि एक यूनिक कोड रख लें। सेलर SKU होता है, सेलर कीपिंग यूनिट होता है। बेसिकली आप अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ भी एक नाम रख लें उसका। फिर दूसरा कि आपने किस तारीख को ये लिस्ट बनाई थी, फिर रिटेल प्राइस क्या, सेलर प्राइस, सेल रिटेल प्राइस वो कि आपकी जो टोटल प्राइस है, फिर उसके ऊपर आपने जितने में बेचनी है, ये आपकी वो सेल प्राइस की इतना डिस्काउंट दे के आप बेच रहे हैं। लोएस्ट प्राइस ये कि आप कितनी लोएस्ट प्राइस बेच रहे हैं, ये कंपेन्स के अंदर आती है, वैसे शो नहीं होती यहाँ पर। तो जो अवेलेबल है, इसका मतलब है कि कितनी इन्वेंट्री पड़ी है, ये इतनी इन्वेंट्री पड़ी है यूनिट्स की। अच्छा, विजिबल के अंदर कुछ चीज़ें जब आप इसके ऊपर होवर करते हैं तो कुछ चीज़ें आ जाती हैं। जैसे पहले सेलर वेरीफाइड है, सेलर एक्टिव है, ब्रांड स्टेटस एक्टिव है, ब्रांड अप्रूव्ड है, प्रोडक्ट की स्टेटस एक्टिव है, प्रोडक्ट की प्राइस 0 से ज़्यादा है, स्टॉक भी ज़्यादा है, यानी कि दराज कहता है आपकी प्राइस जो 0 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए और स्टॉक भी आपका 0 से ज़्यादा ही होना चाहिए। इमेज अपलोडेड है, क्वालिटी चेक सक्सेसफुल है, अपलोडेड ऑन शॉप, हर चीज़ ओके है, यानी कि सारी प्रोडक्ट्स के अंदर ओके है। ये तो था हमारा मैनेज वाला पोर्शन। इसी के साथ हमारा पोर्शन है ऐड अ प्रोडक्ट का, क्योंकि ऐड अ प्रोडक्ट एक बहुत डिटेल टॉपिक है। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि किस तरह हम ऐड अ प्रोडक्ट कर सकते हैं। जो हमारा ऑलरेडी पहले वाला कोर्स है उसके अंदर हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे से मैंने डिफाइन किया है, लेकिन इंशाल्लाह जब हम इस तरफ आएंगे, पहले एक दफ़ा हम प्रोडक्ट हंटिंग कर लेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग के बाद इंशाल्लाह आगे वाली क्लास के अंदर हम प्रोडक्ट ऐड करना सीखेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग क्यों करनी है? क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम इंशाल्लाह गो थ्रू करके लेके आएंगे, यानी कि उनका फॉलोअप लेके आएंगे। मिसाल के तौर पर एक चीज़ है जो हमें प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर चाहिए, फिर हम उसे दराज के अंदर जब हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे। उसके बाद आ जाता है जी मीडिया सेंटर। अच्छा, मीडिया सेंटर के अंदर क्या है कि जब हम मीडिया सेंटर के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स का डाटा है, यहाँ मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपने जितनी भी प्रोडक्ट्स बनाई हुई हैं उनका एक आपने चंक्स रखा होता है। अच्छा, अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि जब मैंने मीडिया सेंटर के ऊपर क्लिक किया तो हमारे यहाँ पर गंद नहीं मच गया, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तस्वीरें यहाँ पर फोल्डर्स बने हैं। वो किस तरह बनाते हैं मैं बताता हूँ। हमारी जो लिमिट होती है, हम इसके ऊपर मैक्सिमम 500 MB का डाटा रख सकते हैं इस मीडिया सेंटर के अंदर, उसके अंदर हम अपने फोल्डर्स बना के चीज़ें सेव कर सकते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर हमें कोई प्रोडक्ट अपलोड करनी है, ये जो फोल्डर हैं आप यहाँ से भी बना सकते हैं और ये वाले फोल्डर आप जो प्रोडक्ट ऐड कर रहे होते हैं तब भी बना सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह जब हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे मैं वहाँ पर भी सिखाना बता दूँगा। अभी भी मैं यहाँ पर अभी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ही मैंने न्यू फोल्डर के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैं रखता हूँ कि मैंने ABC टेस्टिंग, मैंने इसका फोल्डर का नाम रख दिया। अब मैंने इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है और मैंने ये अपलोड वाला इमेज वाला ऑप्शन है, मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये ज़रा इंस्ट्रक्शन होती है दराज की, आप पढ़ लीजिएगा कि इंस्ट्रक्शन के अंदर इमेज का साइज़ 3 MB से छोटा होना चाहिए, डायमेंशन प्रोडक्ट की 5000 बाय 5000 होनी चाहिए, जो फॉर्मेटेड सपोर्टेड है वो JPEG, JPG, PNG होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पर क्लिक करना है, जो ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पर वैसे भी आप क्लिक करें तो मैं कहता हूँ मैंने मिसाल के तौर पर मैंने ये वाली इमेज जो है मैंने अपलोड करनी है। अगर ये इमेज क्लियर होगी, यानी कि 3 MB से नीचे है, इसकी डायमेंशन ये हैं और फॉर्मेट ये है, तो ये यहाँ पर टिक का निशान आ जाएगा। अगर ये वाली इंस्ट्रक्शन फॉलो अप नहीं होंगी तो यहाँ पर क्रॉस का निशान यहाँ पर ही आ जाता है। आप ओके करते हैं, आपके सामने तस्वीर आ गई है, ठीक है। अब आपने अगर इसे डिलीट करना है तो आप कंट्रोल राइट करें और इसके ऊपर आप डिलीट कर दें, रीनेम कर दें, कॉपी URL डाउनलोड कर लें, एग्जिट कर लें, जो भी आपने करना है। यहाँ से हम अपनी तस्वीरों को इस तरह मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा है मैनेज इमेजेस। मैनेज इमेजेस क्या होता है कि आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स आपकी लाइव है स्टोर के ऊपर, उनकी यहाँ पर पहली वाली वहाँ पर जो 8 तस्वीरें हैं वो नज़र आ रही होती हैं।
टिप वन प्रोडक्ट मस्ट हैव एसक्यू इमेज ऑन आइटम पे यानी आइटम इमेजेस, यानी कि ये कह रहा है कि ये दराज की तरफ से टिप है कि जो आपकी प्रोडक्ट है उसके ऊपर मस्ट एक इमेज जरूर होनी चाहिए। तो ये सेम यही फॉर्मेट है यहाँ पर। अब देखें इसके अंदर क्या हो रहा होता है, प्रोडक्ट का नेम आ रहा होता है जो प्रॉपर टाइटल है, एसक्यू आता है और सारी इमेजेस आ रही होती हैं। इन सारी इमेजेस के अंदर ये है कि आपके प्रोडक्ट की जितनी भी इमेजेस हैं वो सारी इमेजेस यहाँ पर शो हो रही होती हैं। ये जो 8 तस्वीरें आपको नज़र नहीं आ रही है, दराज की तरफ से ग्लिच है, क्योंकि हमारी ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर टॉप रेटेड का यानी कि एक पूरा फॉर्मेट मिला हुआ है, हमें टैग मिला हुआ है। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर लूँ, मैंने पहले करनी थी लेकिन मैं अभी कर रहा हूँ। आप सबसे मेरी गुजारिश है जो इस कोर्स के अंदर हैं और जो इस कोर्स को वीडियोस को देखेंगे, पहली बात तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अगर हम वीडियोस को, ये चीज़ अभी मैंने डिस्कस नहीं, अभी डिसाइड नहीं की कि मैंने क्या करना है, अगर हम इन वीडियोस को अपलोड करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी डिसाइड करूँगा मैं कि हमें हैंड्स ऑन ही देना है या हमने इस कोर्स को ऊपर लेके जाना। अगर हमने इस कोर्स को डायरेक्ट अपलोड करना हुआ तो फिर हम क्या करेंगे कि ये जितनी भी तस्वीरें नज़र आ रही हैं, टाइटल नज़र आ रहा है, हम इनको हाइड कर देंगे। लेकिन अगर हमने हैंड्स ऑन एज अ वीडियोस फॉर्म में देना होगा, क्योंकि जो अब आप लोग देख रहे हैं हम लाइव अकाउंट के ऊपर काम कर रहे हैं ना, आपको हैंड्स ऑन का मतलब ये था कि हम लाइव अकाउंट के ऊपर आपको काम करवाएं, तो ये एक वो मकसद था। और मज़े की बात है जो हमारे क्लाइंट हैं वो एक फीमेल है कराची की। इस कोर्स के अंदर जो आप लोग अभी ये जितने लोग इस सेशन को सुन रहे हैं इस कोर्स के अंदर हैं, वो इसके अंदर देख रहे हैं सेशन, ये उन्हीं का स्टोर है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये 4-5 महीने पुराना स्टोर है और ये अल्हम्दुलिल्लाह इसकी परफॉर्मेंस मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत बम्बू क्लास परफॉर्मेंस चल रही है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, उसमें ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रॉफिट मार्जिन के अंदर टाइम टू टाइम इंशाल्लाह वो ठीक होती जा रही हैं। अच्छा, तो ये यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आप अपनी इमेजेस को डायरेक्ट यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जब हम प्रोडक्ट ऐड पे जाएंगे वहाँ पर भी चेंज करने का ऑप्शन होता है और यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से चेंज करने का हमारे पास ऑप्शन होता है। तो मिसाल के तौर पे मैं ये वाली इमेज चेंज करना चाहता हूँ तो मैंने जस्ट क्या करना है, मैंने इसको मेरा जो लेफ्ट कर्सर है माउस का, मैंने उसके ऊपर क्लिक करना है, मैंने ड्रैग करके इधर ले आना है। या मैंने इसको मेन करना है तो मैं इसको ले आऊँगा, क्योंकि अभी मैंने चेंज नहीं करना, मैंने एक चेंज किया तो ये पूरी इमेज चेंज हो जाएगी, क्योंकि अकाउंट लाइव है और ये हर चीज़ लाइव होगी अगर मैंने कुछ भी चेंज किया, तो मैं जो कि करना नहीं चाहता। तो ये यहाँ से हम अपनी इमेजेस को मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पर हम मोर इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं अगर हमने करनी है। अच्छा, दराज फुलफिल बाय दराज यानी कि FBD, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है भाई, इसको हम ज़रा तफसील से समझते हैं। ये थोड़ी लंबी भी है। अगर अच्छा, मज़े की बात ये है कि FBD के ऊपर हमारा जो कह लें कि पहले क्या जो हमारी खैर FBD के ऊपर मेरी जो वीडियोज़ हैं वो लाइव नहीं है मेरे पहले कोर्स के अंदर भी, लेकिन अगर FBD के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह